और मेरी थोड़ी ज़्यादा पतली है, तो इसकी वजह से छोटे छोटे जो सामान होते हैं मैं उसके अंदर रखती हूँ। उसके बाद एक जगह पे मैं रखती हूँ जैसे पापड़ हो गए और रोटी बनाने का जो सामान होता है वो। एक रैक और होती है, ड्रॉयर बोल सकते हैं इसको, जिसमें कि हम कचरा भरते जाते हैं, और वो होता है सबसे पहला वाला ड्रॉअर जिसके अंदर हम चम्मच या कलछी या ऐसी चीज़ें रखते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जब हम सोचते हैं ना कि इसको रखना है तो हम रखते चले जाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो उसके अंदर घुसा देते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए कि इसके अंदर हमने कितना भर रखा है। तो आज मैं इन सब को क्लीन करूँगी और क्लीन करने के बाद मैं इसके अंदर वही चीज़ें रखूँगी जो मुझे ज़रूरत की लगती है। यहाँ पर जो मैं क्लीन कर रही हूँ जिस क्लॉथ से, वो बहुत अच्छा कपड़ा है, इसको फाइबर क्लॉथ बोलते हैं, किचन के लिए आता है। ये बहुत बढ़िया है, हर चीज़ में बढ़िया से यूज होता है। अब मैंने ड्रॉअर के अंदर बहुत ही लिमिट चीज़ें रखी हैं। एक मतलब कंटेनर के अंदर मैंने छोटी छोटी प्लास्टिक की डब्बियाँ रखी हैं जो कभी कभी यूज हो जाती हैं, और जो चीज़ें किसी से अलग हो गई हैं, टूट गई हैं या कुछ ऐसे हो गया, उनको मैं एक डब्बे में संभाल के नीचे की तरफ रख दिया है। छोटी छोटी जो चम्मच होती है उनके लिए मैं कलर बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। जो बच्चों के कलर बॉक्स होते हैं उनका, वो दिखते भी हैं और उसमें वो सेफली रहते भी हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करी। जितने भी रैक्स होते हैं उन सबको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए मेरी मसालेदानी है जो कुछ यहाँ पे है और बाकी और भी कई जगह है। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी शीशियाँ हैं ना, उनको रखती हूँ मैं ऐसे, जिससे क्या होता है ना कि मुझे उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहला काम तो है कि पहले इसको क्लीन करना है। खाली मैंने कर लिया है और इसको अब हम रखेंगे। तो दोबारा से मैंने वही प्लास्टिक शीट बिछाई और सारे के सारे डब्बे जितने भी थे उन सबको पहले अच्छे से क्लीन किया। और इसके लिए मैं मसाला नहीं निकालती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको अच्छे से मांज के और सीधा रख के उन डब्बियों को धो देती हूँ। निकाल करके धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए ये आसान काम है। सूखने के लिए मैंने मतलब डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, और बाहर बहुत अच्छी हवा और बारिश भी हो रही है, तो बाहर तो रखना मुश्किल था क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो मैंने अंदर में ही इसको सुखा लिया। तो ये डब्बियाँ सूख गई हैं और इन्हें मैंने सेट कर दिया है। और चलिए आपको दिखाते हैं जो कुछ मसाले मेरे इस तरीके से रखे हुए हैं और कुछ मसाले मैं अब यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने फिर से कंटेनर लिया है क्योंकि अंदर की साइड जगह थोड़ी सी खाली है मेरी, वो अंदर ड्रॉअर जा नहीं रहा था। तो मैंने कुछ इस तरीके का एक डब्बा लिया जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे फूड कलर हो गए, सोडा हो गए या ऐसे हींग वगैरह हो गए, उन सबको रख के उसमें सेट कर दिया। और ये की ट्रे है जो मेरे इसी ड्रॉअर के अंदर चली जाती है, तो मैंने उसको कुछ कुछ शीशियाँ जिसमें थोड़े मसाले ज़्यादा होते हैं वो रखा है। मेरे पास एक ये रोल है जो कि शायद किसी सामान के साथ आया होगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस रोल का। इसमें मैंने टेप चिपकाया है। टेप को मैंने मतलब ऐसे रोल कर दिया है जिससे कि अंदर भी चिपक जाए और बाहर भी। और इस टेप को चिपकाने का एक ही फ़ायदा है कि जब चाहे तब मर्जी आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी डबल टेप को जब आप निकालते हैं तो उसमें एक दाग पड़ जाता है। यहाँ पर जितने भी जैसे कुछ खड़े मसाले हो गए या चाट या ऐसी चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे रखी है। और एक ये प्लास्टिक का बना हुआ मेरे पास कुछ है जो कि आई डोंट नो किसी चीज़ के साथ आया था। मैं इसे भी एक साइड में कुछ इस तरीके से फिट कर रही हूँ, और जो मसाला मेरा यूज़ का नहीं है उन सबको मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ। और जो पाउचेस वगैरह हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा बास्केट यूज़ किया है। यहाँ पर जो खाली शीशियाँ होती है उनको भी मैं एक बास्केट में रख के और नीचे रख देती हूँ, क्योंकि इन शीशियों की ज़रूरत मुझे कभी ना कभी पड़ जाती है। ये वाली थालियाँ थोड़ी बड़ी साइज़ की है, तो इनको मैं एक बास्केट में रख के अंदर की तरफ रख देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं सेटिंग कर लेती हूँ। बाकी वीडियो में और मैं बताती रहूँगी कि कैसे कैसे मैं सामान रखती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे अलमारी मेरी अलग से है, और बाकी चीज़ें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।